अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और कैलकुलस में आज हम स्टडी करने लगे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, जब आपने किसी भी फंक्शन की लिमिट वैल्यूएट करनी है उसको करने से पहले ज़रा चंद एक प्रॉपर्टीज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें नोट कर लें जी। फर्स्ट करें, हमारे पास सी एक कांस्टेंट है, रियल नंबर हो सकता है। ये कांस्टेंट का मतलब एक्चुअली रियल नंबर ही होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे पास दो फंक्शंस हैं, वन ऑफ देम इज एफ ऑफ एक्स एंड अदर वन इज जी ऑफ एक्स। एक पॉइंट ए पर इन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट। ये तीन चीज़ें हम सपोज करके जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको ज़रा वन बाय वन विद एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें देखें मैंने बेसिकली दो प्रॉपर्टीज़ एक साथ लिख दी हैं। एक को कहा जाता है सम लॉ और दूसरे को डिफरेंस लॉ। ठीक है, बेसिकली अगर मैं आपको वर्बली बताना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि द लिमिट ऑफ अ सम इज़ द सम ऑफ लिमिट्स। दो फंक्शन को जब हम ऐड अप करते हैं तो सिंपली आपने दोनों को लिमिट्स वैल्यूएट करके देन सम करना है। सेम इज़ द केस विद डिफरेंस। आप कह सकते हैं द लिमिट ऑफ अ डिफरेंस इज़ द डिफरेंस ऑफ द लिमिट्स। ठीक है ना। तो चलें ज़रा दो फंक्शंस कुछ लेते हैं, उन पर ये अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी। सम लॉ कहते हैं इसको और डिफरेंस के केस में डिफरेंस लॉ कह दिया जाता है। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है। चले फंक्शन से पहले हम लिमिट वैल्यूएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स अप्रोचेज टू 2 और हमारे पास एक फंक्शन हम ले लेते हैं, लेट्स से एक्स स्क्वायर, और सेकंड हम लेते हैं ई रेज टू द पावर एक्स। अब ये दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, इनको एवेल्यूएट करने के लिए आपने सेपरेटली लिमिट अप्लाई करके इनको ऐड अप करना है। यानी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स स्क्वायर, देन आपने इसमें ऐड करना है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 और साथ में हमारे पास आ जाएगा सेकेंड फंक्शन विच इज़ ई रेज टू द पावर एक्स। ठीक है, तो दैट्स इट। अब आपने सिंपली यहाँ पर लिमिट वैल्यूएट करने के लिए लिमिट इसमें इंसर्ट करें, सिंपली 2 स्क्वायर आ जाएगा प्लस ई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू आप कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 4 प्लस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर भी कोई कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो आप इसको बेसिक हमारा पर्पज़ था कि किस तरीके से बेसिकली ये लिमिट अप्लाई की जाती है। इसी तरह से अगर आप इसमें डिफरेंस करना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस ई रेज टू द पावर एक्स, यहाँ पर भी माइनस साइन आ जाएगा, इसी तरह से यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा। ये हमारे पास थे सम और डिफरेंस लॉ। अब आपके सामने यहाँ पर एक ग्राफ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमने काम ये करना है कि इस ग्राफ की मदद से हम सम और डिफरेंस लॉ जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया, तो लेट्स से मैं देखिए ना, आप इस ग्राफ में बेसिकली दो फंक्शंस हैं। रेड वाला जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ एफ ऑफ एक्स, और दूसरी जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है पीस वाइज है बेसिकली फंक्शन, वो हमारे पास जी ऑफ एक्स है। ठीक है, तो इसमें पहले ज़रा हम पॉइंट -2 पर लिमिट वैल्यूएट करते हैं, देन 1 पर करेंगे। ठीक है, तो ओके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ज़रा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 और साथ में हम ये करेंगे कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स है और सेकंड फंक्शन हमारे पास है जी ऑफ एक्स। सिंपली हम दोनों को ऐड अप कर रहे हैं, तो जस्ट प्रॉपर्टी यूज़ करके इनको सेपरेटली लिखेंगे। आई मीन लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 एफ ऑफ एक्स, और इसमें ऐड अप करें सिंपली लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 जी ऑफ एक्स। ठीक है, ओके, तो अब देखें ज़रा लिमिट आपने ऑलरेडी हम इसको देख चुके हैं, ग्राफ की मदद से आप कैसे लिमिट वैल्यूएट करते हैं ये लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो दिस इज़ द पॉइंट -2। तो इस पॉइंट पर देखें जब आप -2 पर एफ ऑफ एक्स की लिमिट वैल्यूएट करते हैं तो रेड वाली लाइन एफ ऑफ एक्स को शो कर रही है, तो दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू 1। राइट लिमिट कैलकुलेट करें या लेफ्ट करें, दिस इज़ 1। और इसी तरह से जब आप जी ऑफ एक्स की -2 पर लिमिट वैल्यूएट करते हैं दिस इज़ -1। तो सिंपली क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1 और प्लस के साथ माइनस का 1 एंड अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू 0। ये जस्ट हमने दो फंक्शन की एडिशन की, दो फंक्शन के सम की लिमिट अप्लाई की है, वैल्यूएट की है -2 पर। सेम बिल्कुल आप इसी तरह से 1 पर भी लिमिट वैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, 1 पर आप देख सकते हैं जी की लिमिट क्या है और एफ की लिमिट क्या है। इसी तरह से आप फर्दर किसी और पॉइंट पर लेट्स से हम 2 पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट बेसिकली पर्पज़ ये था कि लिमिट कैसे अप्लाई की जाती है जब दो फंक्शन सम अप हो रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारी सेकंड प्रॉपर्टी आती है जी कांस्टेंट मल्टीपल लॉ। यानी आप जब किसी फंक्शन की लिमिट वैल्यूएट करते हैं, चलें इसको करके देख लेते हैं। फर्स्ट करें जी, हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1 और मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ सिंपली 2, कोई भी फंक्शन ले रहे हैं, चलें x³ ले लेते हैं, 2x³। ठीक है,
अब हमारे पास जो कांस्टेंट होता है उसको आप बाहर लिख लेते हैं, कांस्टेंट मल्टीपल है ना बेसिकली, तो कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई नहीं होती, आप सिंपली इसको लिखेंगे 2 टाइम्स लिमिट x अप्रोचेज टू -1 x क्यूब, और अब आगे फर्दर इसको एवेल्यूएट करें, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, -1 की पावर 3 आ जाएगी विच इज़ -1, तो अल्टीमेटली आंसर -2 आ जाएगा। इस तरह से हम लिमिट अप्लाई करते हैं जब हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल में आ रहा हो। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है प्रोडक्ट लॉ, यानी दो फंक्शंस का जब आपके पास प्रोडक्ट हो रहा हो तो उस केस में आप उनको कैसे एवेल्यूएट करते हैं। तो बिल्कुल वैसे पहले की तरह यहाँ पर भी वैसे ही है, द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स। ठीक है, तो अगेन ज़रा एग्जांपल से इसको मज़ीद देखते हैं। लेट्स से आई हैव लिमिट x अप्रोचेज टू, फॉर इंस्टेंस मैं 1 ले लेता हूँ, चलिए 1 ले लेते हैं। तो दो फंक्शन है मेरे पास, लेट्स से एक फंक्शन है x³ + 1, और इसी तरह से सेकंड फंक्शन में चलें ले लेता हूँ सिंपली e⁻² 2x ले लेते हैं, चलें। ठीक है, तो देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, दोनों फंक्शंस को अलग अलग उन पर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे x³ + 1, और इसी तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है ना फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लिमिट x अप्रोचेज टू अगेन 1 आ जाएगा, और e⁻² 2x। अब फर्दर आप इसको लिमिट को एवेल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है ना, हाँ देखें यहाँ पर x³ + 1 है, अगेन दो फंक्शंस ऐड अप हो रहे हैं तो सम रूल लगा सकते हैं। 1 आपके पास कांस्टेंट है, ये रूल भी हो गया, आगे जाके हम देखेंगे। कांस्टेंट के केस में चूंकि आपके पास वेरिएबल तो है नहीं है, तो सिंपली आंसर वही आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपके पास क्या आएगा 1³ और ये वाला 1 जो आपके पास है ये एज इट इज़ साथ में आ जाएगा, 1³ + 1, और मल्टीप्लाई हमारे पास आएगा e⁻² टाइम्स 1। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 + 1 = 2, 2e² आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ हाउ टू कैलकुलेट व्हेन टू फंक्शंस जो प्रोडक्ट में हो। ठीक है, इसी तरह से जब दो फंक्शंस आपके पास कोशेंट में आ जाएं, डिवाइड हो रहे हो, तो उनकी लिमिट एवेल्यूएट करते हैं, और ये आपके सामने लिखा हुआ है किस तरीके से एवेल्यूएट की जाती है। बेसिकली द लिमिट ऑफ द कोशेंट इज सिंपली द कोशेंट ऑफ लिमिट्स। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है ना, जैसे इस केस में देखें g(x) है, इसकी लिमिट 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। डिनोमिनेटर में हमारे पास लिमिट 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगेन एग्जांपल से इसको ज़रा मज़ीद देखते हैं। लेट्स से आई हैव लिमिट x अप्रोचेज टू 0, और चलें हम फंक्शन ऊपर ले लेते हैं, सिंपली sin x ले लें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दिस इज़, और फ्रैक्शन में आप ले लें x + 1 ले लें, चलें। ठीक है, इसकी जस्ट आपने लिमिट वैल्यूएट करने के लिए न्यूमरेटर में अलग से लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 sin x, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में अगेन अलग से अलग से इसकी लिमिट आपने अप्लाई करनी है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 एंड वी हैव x + 1। राइट, अब आप जस्ट सब्स्टिट्यूट करें और लिमिट वैल्यूएट कर लें, सिंपली यहाँ पर sin 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका न्यूमरेटर 0 है, तो दैट्स वाई ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन ही 0 हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास कोशेंट लॉ। दो फंक्शंस का जब आप कोशेंट ले रहे हों, उनकी फ्रैक्शन में हो, डिवाइड हो रहे हो एक्चुअली, तो उनकी लिमिट कैसे वैल्यूएट की जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है पावर लॉ, यानी आपके पास किसी फंक्शन की जब पावर है ना, बल्कि इसको वैसे ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, चलें इसको खैर दोबारा देख लेते हैं। कोई भी फंक्शन उसकी होल पावर समथिंग आ रही है कुछ, तो उस केस में क्या करना है, हाँ पावर इस केस में रिमेंबर पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। व्हाट अबाउट व्हेन n इज़ नेगेटिव, चलिए कुछ और कंडीशंस होंगी, क्योंकि आपका n नेगेटिव है दैट मीन्स आपका फंक्शन जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है ना, -n का मतलब एक्चुअली यही होता है ना, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपका फंक्शन का लिमिट जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। खैर इस केस में देखें, लेट्स से लिमिट x अप्रोचेज टू 5, और हमारे पास एक फंक्शन है, लेट्स से नेचुरल लॉग ऑफ ले लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ मैं ले लेता हूँ जी, लिमिट हमारे पास 5 है तो x - 4 ले लेते हैं। ओके दैट्स फाइन, और इसकी पावर मैं लेता हूँ लेट्स से, ओके नेचुरल लॉग वाली प्रॉपर्टी अभी हमने नहीं पढ़ी, तो सिंपली आप यूँ करें एक पॉलिनोमियल ही ले लें, x² + 1 की पावर ले लें 2। ठीक है, अब ज़रा इसको वैल्यूएट करने के लिए जस्ट आपने क्या करना है, जो पावर 2 है वो होल पर अप्लाई हो जाएगी, लिमिट अंदर वाले फंक्शन पर अप्लाई होगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 5 एंड दिस इज x² + 1। ठीक है, और इसका आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। सिंपली अब आपने लिमिट वैल्यूएट करें, 5 को सब्स्टिट्यूट करें, 5² + 1 और इसका होल स्क्वायर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो आप देख सकते हैं।
बहरहाल ये बताने का मकसद ये था कि जब आपके पास किसी फंक्शन की पावर आती है तो कैसे लिमिट वैल्यूट की जाती है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है रूट लॉ। बिल्कुल एग्जैक्टली ये भी पावर है, बट इस बार हमारे पास पावर है n की बजाय 1/n है, ठीक है ना। n की बजाय हमारे पास पावर 1/n है और इसको कहा जाता है रूट लॉ। स्क्वायर रूट भी हो सकता है, इसी तरह से क्यूब रूट जिसको बोला जाता है वो भी हो सकता है। तो इस केस में सिंपली जब आपके पास आपने रूट के अंदर जाके लिमिट वैल्यूएट करनी है, देन उसकी पावर 1/n ले लेनी है। अगेन इस केस में आपका n अगेन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और एक और कंडीशन, अगर आपका n इवन है, इवन का मतलब है लेट्स से अगर 2 है तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस केस में आपकी जो लिमिट है ना, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि आप जानते हैं n इवन के लिए हमारे पास वो फिर डिफाइन नहीं रहेगा। अगर आपका लिमिट जो है वो लेस देन 0 आती है, मतलब नेगेटिव आ जाती है, तो वो हमारे पास डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए जरा इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x अप्रोचेस टू 1 और सिंपली हम ले लेते हैं x³ - 2 कर लें, चलें, बल्कि 2 नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो x³ + 1 कर लें। तो इस केस में आपने क्या करना है, होल का स्क्वायर रूट लें, ठीक है, और अंदर आप लिमिट जस्ट अप्लाई करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और हमारे पास आ जाएगा जी x³ + 1। जस्ट अब आप लिमिट इस पर एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो सिंपली दिस इज़ 1³ + 1, अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √2। तो ये हमारे पास था रूट लॉ। n आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, हमने जस्ट n को 2 लिया इस केस में, ठीक है। और हमारे पास इसके बाद आखिर में शायद ये मुझे पहले रखना चाहिए था, बहरहाल खैर एनीवे, कोई भी आपके पास कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और मैंने आपको बताया था कांस्टेंट मीन रियल नंबर्स आमतौर पर हम लेते हैं, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट पर जब आप किसी रियल नंबर की लिमिट वैल्यूएट करते हैं ना, लेट से x अप्रोचेस टू -1 2, दिस इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली 2 जो है वो इटसेल्फ एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो आप x एक्सिस पर जहाँ मर्जी चले जाएं, इसमें 2 ही रहना है, तो दैट मीन इसका आंसर भी 2 ही आएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक दैट्स इट, ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में कहीं से प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर से हम फर्दर लिमिट्स के क्वेश्चंस करेंगे, किस तरीके से आप किसी फंक्शन की लिमिट वैल्यूएट करते हैं किसी एक पॉइंट पर, और उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।